Morning students, once again welcome in your science class. Today we will discuss the exercise of the chapter combustion and flame. So first question is, list the condition under which combustion can take place. So as we discussed in the lesson, there are some specific conditions under which the combustion takes place. So first one is presence of fuel, because in the absence of fuel, if there is no fuel, then what we have to do, combust. हमें जलाना क्या है अगर हमारे पास फ्यूल ही नहीं है. The second one is air or oxygen, क्योंकि combustion takes place in the presence of oxygen, so there must be presence of air in which oxygen is present. And third one is ignition temperature. As we know, a substance will not burn, will not flame until we not achieve the ignition temperature. And third condition is ignition temperature. Here you have to remember that ignition temperature is the minimum temperature at which substance catches a fire. तो ये तीन condition है. You have to learn these conditions. So next is your question number 2 is the fill in the blanks. Very easy one. ठीक है. First one is burning of wood and coal causes dash of air. तो सभी को पता है when coal and wood burns, it pollutes the air. So in option there is pollution. B part, a liquid fuel used in home is dash. Liquid fuel used in home is, आप यहाँ पे you may insert, you may put LPG as well as केरोसिन. तो कोई भी इनमें से जो है आप पुट कर सकते हो. लिक्विड फ्यूल कई एलपीजी सोचेंगे, कई केरोसिन सोचेंगे, तो दोनों ही आपकी राइट ऑप्शन जो है होंगे. सी है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. तो स्टार्ट बर्निंग से पहले फ्यूल एक जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है अचीव करता है, उस टेम्परेचर को बी से दैट इग्निशन टेम्परेचर. एंड इन डी पार्ट, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. तो ऑयल के ऊपर लगी हुई फायर्स है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द वाटर, बिकॉज ऑयल इज लाइट इन वेट एंड इट फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड अगेन कैच द फायर. सो ये है आपके दो क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. So as you know, most of the vehicle use diesel and petrol, which are the fossil fuels, and the combustion of fuels like petroleum cause formation of unburnt carbon particles along with the carbon monoxide gas. जब ये पेट्रोल डीजल जो है आपके ऑटोमोबाइल्स में बर्न करते हैं, then they produce carbon particles along with the carbon monoxide. These harmful pollutants enter the air and cause respiratory disease. तो होता क्या है, अगर लगातार हम polluted air में जो है रहते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें जो है रेस्पिरेटरी, सांस की बीमारी जो है रेस्पिरेटरी डिजीज जो है लग जाती है. तो इसके कंपैरिजन में कैसे जो है CNG है दैट इज बेटर. तो compressed natural gas produces these harmful products in very less quantity. तो CNG फुल फॉर्म है आपकी compressed natural gas. ये जो है ये ठीक है पेट्रोल और डीजल की कंपैरेटिवली आपका लेस अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है. तो इसलिए इसको जो क्लीनर फ्यूल भी जो है कहा जाता है. देयरफॉर द यूज ऑफ CNG हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटी. सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो CNG है दैट रिड्यूस द पोल्यूशन इन आवर सिटी. इन द पिक्चर यू आर सीइंग द सिलेंडर्स ऑफ द CNG. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल. तो आपको कंपेयर करना है कि वुड और LPG में क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेटर फ्यूल है और क्या उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी का डिफरेंस है. फर्स्ट वन, इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 55,000 किलो जूल पर केजी. तो कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा सा पहले स्टडी कर लें. कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस when 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न. तो अब अगर हम 1 kg जो है LPG को बर्न करते हैं तो लगभग ये 55,000 किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है. और दूसरी तरफ इट हैज वुड has a less calorific value about
17,000 to 22,000 किलोजूल पर केजी। किलोजूल जो है दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड केजी जो है दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास। तो यहाँ पे अगर हम एलपीजी 1 केजी बर्न करते हैं तो 55,000 आपकी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, और अगर आप वुड को 1 केजी को बर्न करेंगे यू विल गेट 17,000 टू 22,000 किलोजूल एनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट डज नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो जो एलपीजी है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कम क्रिएट होती है, क्योंकि इसके केस में आपके अनबर्न पार्टिकल जो है कम बचते हैं। बट ऑन द केस ऑफ बर्निंग वुड रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल विच कॉज डिजीज सच एज अस्थमा। तो वुड के केस में आपके जो है अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं, जो है आपको अस्थमा जो है, ठीक है, उस बीमारी को जो है लग सकती है आपको उससे वो बीमारी। तो इट इज अ स्मोकलेस फ्यूल। तो जब भी आपने देखा होगा कि जो एलपीजी है, व्हेन वी बर्न एलपीजी, तो वहाँ पे कोई भी जो है धुआं नहीं होता है। इट गिव्स आउट लॉट ऑफ स्मोक। अगर आप वुड बर्न करते हैं तो आपको बहुत सा जो है स्मोक जो है नजर आता है। इट इज इजी टू स्टोर एंड कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर्स एंड पाइपलाइंस। तो एलपीजी है उसको हम सिलेंडर में भी स्टोर कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी वुड है, इट नीड्स ए लॉट ऑफ स्पेस टू स्टोर, आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। तो स्पेस की प्रॉब्लम आती है, उसको रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह चाहिए। बट एलपीजी को हम कंप्रेस करके जो है, ठीक है, लिक्विफाई करके भी जो है सिलेंडर में जो है रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी एलपीजी इट हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो है बर्न होना शुरू हो जाती है। बट ऑन द अदर केस wood has the high ignition temperature. Now question number 5. Give reasons. Very interesting. Water is not used to control fires involving electrical equipments. As you know, the water is the good conductor of heat and electricity. That's why we cannot use water to extinguish the fire caused by the electric current. So water is a good conductor of electricity, so it can easily conduct electric current and cause danger of electric shock or short circuits. तो कंडक्टर होने की वजह से वाटर को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो की वजह से जो अगर फायर लगती है तो उसको एक्सटिंग्विश करने में यूज नहीं करते हैं। Therefore water cannot be used to control the fire involving electrical equipments. सेकेंड वन इज एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो एलपीजी को क्यों कंसीडर किया जाता है बेटर फ्यूल देन वुड? बिकॉज एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो एलपीजी है दैट प्रोड्यूसेस लेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एज वेल एज इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू। अगर इस जो है अनबर्न्ड पार्टिकल कम हो रहे हैं देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नेक्स्ट वन इज सी पार्ट। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम फायर डज नॉट। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पेपर अकेला होता है वो बड़ी आसानी से जो है फायर कैच कर लेता है। बट व्हेन वी wrap that paper in aluminum foil then it does not catch fire easily, because जो आपका जो है एल्युमिनियम फॉयल है वो आप हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पेपर को जो है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक जो है पहुंचने नहीं देता, जिसकी वजह से वो आपका फायर कैच नहीं करता है। तो जो लिखा हुआ है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली बिकॉज इट हैज अ लो इग्निशन टेम्परेचर, बट व्हेन रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम फॉयल its temperature is lower down due to the aluminum metal absorbing the heat supplied to the paper, so it does not catch a fire. Now question number 6. Make a label diagram of a candle flame. तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जो है आपका एग्जाम में आया था, तो सभी ने अच्छे से तैयार करना है। ये आपकी कैंडल है आपके पास, तो ये बुक में भी होगा। उसके पार्ट्स जो है आपको स्पेसिफाई करने हैं। सबसे नीचे दे रखा उसने इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड बैक्स वेपर्स ब्लैक। जो नीचे ब्लैक जो शो कर रहा है वो क्या है, इनर मोस्ट जोन है, और वहाँ पे प्रेजेंट है आपके अनबर्न्ड बैक्स पार्टिकल, और वो सबसे जो है लीस्ट हॉट उसको माना जाता है। लीस्ट हॉट इधर लिखा है और बाकी एक्सप्लेनेशन उसकी
यहाँ पे है। उसके बाद आपका है मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन। जो मिडल जोन है वो येलो में दर्शाया हुआ है और वहाँ पे अक्कर होती है आपकी पार्शियल कंबस्शन और वो आपका होता है मॉडरेटली हॉट। और उसके बाद आपका आएगा हॉटेस्ट पार्ट, दैट इज द आउटर जोन। हॉटेस्ट पार्ट आउटर जोन। तो क्यों होता है आपका हॉटेस्ट पार्ट आउटर जोन? बिकॉज एट दैट रीजन कंप्लीट कंबस्शन इज टेकन प्लेस। सो उसका कलर जो है वो लगभग आपको ब्लू देखने को मिलेगा। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्न। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन किलोजूल पर किलोग्राम। हियर किलोजूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। कि अगर आप 1 kg जो है फ्यूल को बर्न करते हो, वो फ्यूल आपका चाहे एलपीजी हो, चाहे वुड हो, चाहे केरोसिन हो, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है 1 kg के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, explain how CO2 is able to control fires. As you know, CO2 is used in a fire extinguisher. Here he is asking कि how it works. तो being heavier than oxygen, कि जो CO2 है that is heavier than the oxygen, so CO2 covers the fire like a blanket. Blanket की तरह जो है वो फायर को कवर कर देती है। अगर वो ब्लैंकेट की तरह कवर करेगी then it will जो है stop the supply of oxygen from the air to the burning material and the burning material will extinguish. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो इस तरीके से जो CO2 है वो फायर को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो ब्लैंकेट की तरह जो है प्रोटेक्ट कर लेती है, कवर कर लेती है आपके बर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9, it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Very interesting question कि आपका जो dry leaves हैं they easily catch fire, but जो green leaves हैं उनको जो है आग आसानी से नहीं लगती है। तो यहाँ पे सिंपल सा कारण है, green leaves have a lot of moisture in them. Moisture mean presence of water. The moisture does not allow them to catch fire easily. तो जो मॉइस्चर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, वो एकदम से जो इग्निशन टेम्परेचर तक है ग्रीन लीव्स को पहुंचने नहीं देता है, और जिसकी वजह से वो है फायर कैच नहीं करते हैं। However, the dry leaves have no moisture them, therefore they catch fire easily. तो ड्राई लीव्स में मॉइस्चर है नहीं प्रेजेंट, वाटर की प्रेजेंस है नहीं, वो आसानी से इग्निशन टेम्परेचर जो है तक पहुंच जाती है उसकी वैल्यू, और जो है जो आपके ड्राई लीव्स हैं वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर जो है पूछा गया था। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाइट? एज यू नो, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स एंड द मेटल्स हैव हाई needs high temperature to melt, and we know that the flames outer part have maximum temperature, the hottest part. That's why goldsmiths use the outer zone, the outer part of the flame, to melt the gold and silver. The goldsmith uses the outer part of the candle flame for melting gold and silver. Gold and silver are the metal, because in this zone the temperature is the highest, which helps to melt these metals easily. तो metals को जो है मेल्ट करने के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है आउटर जोन ऑफ फ्लेम का जो है होता है। उसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of fuel was completely burned. 4.5 kg fuel was completely burned. The heat produced was made to be 1,80,000 किलोजूल। तो आपको हीट प्रोड्यूस की वैल्यू दे रखी है और दे रखा है अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न। तो पूछा है आपको कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल।
तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 kg फ्यूल इज बर्न। तो आपको अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस भी दे रखी है और आपको दे रखा है अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है बर्न। तो फार्मूला लिख के आप इसको बड़ी आसानी से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मास है आपके पास, ठीक है, 4.5 kg। फ्यूल का मास है 4.5 kg। हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द गिवन मास ऑफ द फ्यूल 1,80,000 किलोजूल। किलोजूल यूनिट ऑफ एनर्जी। देन कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, फार्मूला इज हीट प्रोड्यूस इन किलोजूल डिवाइडेड बाय टोटल मास बर्न। तो हीट प्रोड्यूस आपको दे रखी है 1,80,000 किलोजूल डिवाइडेड बाय 4.5 kg। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 40,000 किलोजूल पर केजी। तो 40,000 किलोजूल पर केजी जो है फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये आप जो है अपने बुक में से टेबल देख के भी पता कर सकते हो कि जो कौन सा फ्यूल होगा। वुड तो हो नहीं सकता, बिकॉज वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू थी दैट वाज इन बिटवीन 17,000 to 22,000। स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन डिस्कस। तो कंबस्शन को हम रस्टिंग को हम कंबस्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ठीक है, जे इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और लाइट। तो कंबस्शन में भी क्या होता है, कंबस्शन में जो है रस्टिंग में भी क्या होता है, जो है आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और वहां पे भी जो है आपकी केमिकल प्रोसेस होती है। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं जिनमें हीट जो है रिलीज होती है। तो कंबस्शन को भी हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं और इसमें जो है रस्टिंग भी एक जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। तो इसका मतलब हम कंबस्शन को रस्टिंग को भी जो है कंबस्शन बोल सकते हैं। तो जहाँ पे जो कंबस्शन है तो रस्टिंग जो है इट इज स्लो कंबस्शन, इसको होने में टाइम लगता है और एनर्जी जहाँ पे भी जो है रिलीज होती है लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, आप सामने एक टूल रखा हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर टूल है ये, और इसको जो है रस्टिंग जो है हुई बड़ी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13। Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outer part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. तो क्वेश्चन जो है सिंपल है, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि किसने कहाँ पे जो अपना पॉट रखा हुआ है, अगर जिसका आउटर मोस्ट पार्ट के नज़दीक होगा वहाँ पे जो है कंबस्शन कंप्लीट होती है, हॉटेस्ट पार्ट होता है वो वहाँ पे, और जिसका होगा आपका बिग के नज़दीक मतलब लोअर पोर्शन में, वहाँ पे जो कंबस्शन है वो आपकी कम होती है, मिनिमम होती है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं और वो होता है आपका लीस्ट हॉट। तो अगर हम बात करें जहाँ पे जो अबीदा है और रमेश है दो, ठीक है, तो उनमें से जो रमेश है विल हीट अप इन शॉर्टर टाइम, द वाटर इन द रमेश बीकर विल हीट अप इन शॉर्टर टाइम। तो रीजन क्या है, उसने रखा है आउटर जोन के अंदर और आउटर जोन होता है आपका हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट, while the yellow zone in which Abida had kept the beaker is less hot.